कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अपने मुताले में वाइस की किताब के चौथे और 5वें बाब पर पहुँच चुके हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए मेहमानों का खैर मकदम करूँगा। भाई फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई फयाज, आप सबसे पहले हमें वाइस की किताब के चौथे बाब की तकसीम के बारे में बयान करें। इस बाब में सुलेमान ने दुनिया की दर्दनाक और अफसोसनाक सूरत हाल पर बात की जिससे वो उलझन का शिकार था। और सुलेमान 6 चीज़ों से उलझन का शिकार था। मैं इन्हें दर्दनाक या फिर अफसोसनाक सूरत हाल कहूँगा। यहाँ पर पहली चीज़ उसने नाइंसाफ़ी की बात की। यहाँ उसने मजलूमों के आंसुओं और उनके साथ नाइंसाफ़ी की बात की, और हमने 1 ता 3 आयात में इनके बारे में पढ़ा। और चौथी आयत में उसने हसद की बात की कि जब कोई कामयाब होता है तो लोग उससे मोहब्बत और उसकी इज्जत करने की बजाय उससे नफरत करते हैं। और 5वीं आयत में काहली के मुतल्लिक बात हुई। बेदानिश अपना हाथ समेटता है और अपना ही गोश्त खाता है। और 6ठी आयत में मेहनत के बारे में वाज़ेह बयान है। कोई क्यों कर मेहनत करे। उसने कहा यकीनन आराम करना मेहनत से बेहतर है। जब इंसान अकेला होता है तो उसके पास कोई और नहीं होता। और मैं कहूँगा कि उसने इस मसले पर बहुत तफसील से बात की क्योंकि ये बहुत ही अहम है। 12वीं आयत से बाब के आखिर तक उसने जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बात की। जिसे कोई नहीं पसंद करता वो बादशाह बन जाता है, और कोई बादशाह के खानदान से ताल्लुक रखता है पर वो सब कुछ खो देता है। वो इस बात से बहुत हैरान हुआ, और ये सच है कि जिंदगी में बहुत सी बातें हैरान कुन होती हैं, पर यही जिंदगी है। और उसकी उलझनें बढ़ती चली गईं, और उसने इस सब को जिंदगी की दर्दनाक और अफसोसनाक हकीकत कहा। सही। उसने बाब के शुरुआत में दुनिया में होने वाली नाइंसाफ़ी या समाजी नाइंसाफ़ी पर बात की, और उसने कहा कि दुनिया के निज़ाम में लोग समाजी नाइंसाफ़ी का शिकार हैं। दुनिया में नाइंसाफ़ी है, और फिर लोगों ने कई इनकलाबात के बाद एहतसाब के लिए दफातर कायम किए, लेकिन ना लोगों की ज़रूरियात पूरी हुई, ना उनके मसाइल का हल निकला। हमें बताइए, दुनिया के लोग इंसाफ करना कब सीखेंगे डॉक्टर फयाज? जब इंसाफ करने वाले रास्ते से इंसाफ करेंगे, जब मसीह हुकूमत करेगा। इसके अलावा और कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कुछ भी हो जाए या दुनिया में कोई भी निजाम आ जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, और ये मसीह की हुकूमत के सिवा और कहीं भी नहीं हो सकता। मतलब सब निजाम के बावजूद दुनिया में नाइंसाफी मौजूद रहती है जब तक कि मसीह जमीन पर आकर इंसाफ ना करे। शायद इसका कोई ताल्लुक हो, यानी कोई शख्स ये कह सकता है कि ऐसे हुक्मरान और बादशाह भी होते हैं जिनका ज़मीर जिंदा हो, लेकिन मसला ये है कि उसके साथ के सब लोग एक जैसे नहीं होते। पर 1000 साला बादशाही में सब लोग तो दुनिया के बाशिंदे सदाकत सीखते हैं, मुतफक्का सदाकत। लेकिन जब कोई बादशाह या हुक्मरान और सदर खुदा का खौफ माने और खुदा को अपने सामने रखे और वो वफादारी का मुजाहरा करे, तो यकीनन खुदा उसको हिदायत देता है, खुदा उसको संभालता है। खुदा ने ज़रेबाबुल और शाह फारस खोरस की रूह को उभारा। जो हुक्मरान वफादार हो और अपनी आंखें खुदाउन पर रखे, खुदाउन उसको हिकमत और जहानत अता करता है कि उसके मुताबिक फैसला करे। ठीक है भाई इसहाक, 9 ता 12 आयात में लिखा है 1 से 2 बेहतर हैं क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। क्योंकि अगर वो गिरें तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। पर अगर वो इकट्ठे लेटें तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। अगर कोई एक पर गालिब हो तो 2 उसका सामना कर सकते हैं, और तहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। ये वाज़ेह है कि उसने 1 और 2 की बात की कि अकेले शख्स से 2 बेहतर हैं। उसने किस बारे में बात की? हम 9वीं आयत में पढ़ते हैं कि इंसान को उसकी मेहनत का अजर अच्छा मिलता है। मसलन बेहतर है कि इंसान कारोबार में अकेला नहीं बल्कि कोई उसके साथ हो। जब आपके साथ दूसरा हो तो काम तकसीम होता है और तजर्बा बढ़ता है, यूं ज़्यादा मुनाफा होता है। हम अपने काम में भी ये देखते हैं, मिलकर काम करना। बिल्कुल, मिलकर काम करना बेहतर है। उसने एक रिश्ते की बात की जिसमें रफाकत हो। फिर अगर वो इकट्ठे लेटें तो गर्म होते हैं। ये रिश्तों और एहसासात की गरमाइश है।
بھائی یا در حقیقت جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا، اس نے انسان کو ایک سماجی مخلوق کے طور پر بنایا. لکھا ہے اس پر افسوس جو اکیلا ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اکیلا ہونا اچھا نہیں ہے. پیدائش کی کتاب کی شروعات میں دنیا کی تخلیق کا ذکر ہے، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے. سب اچھا تھا سوائے ایک چیز کے، کیونکہ لکھا ہے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. خدا کو آدم کا اکیلا رہنا پسند نہ آیا. میں شروعات میں ہی بیان کر دوں گا. خدا چاہتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ ذاتی رفاقت میں قائم رہے. کوئی بھی انسان زندگی میں اکیلا نہیں رہ سکتا. وہ خدا کے ساتھ رشتہ قائم کیے بغیر خوش نہیں رہتا. یقیناً اگر کوئی خدا کے بغیر اکیلا رہے تو اسے اس کی محنت کا کچھ اجر نہیں ملتا ہے. جب وہ گرتا ہے تو کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ خدا گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے اور جھکے ہوئے کو کھڑا کر دیتا ہے. جب ہم سوئیں تو ہمیں محبت کی گرمائش محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والا خداوند نہیں ہے. ہم نے خدا کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کیا. یہاں پہلا نقطہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انسان کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرے. میں ناظرین سے کہتا ہوں کہ اس کے متعلق سوچیں. خدا کے بغیر آپ زندگی کے ان ہولناک حقائق کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں جب تک آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو؟ خدا کو انسان کے ساتھ رشتہ قائم کرنا پسند ہے. وہ بنی آدم کے درمیان خوش ہوتا ہے. مسیح کے کفارہ کی بنیاد پر ہم اس سے رشتہ قائم کرتے ہیں. دوسری بات، ایمان کے دائرہ میں رہتے ہوئے یہ بھلا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھیں، لیکن برادرانہ محبت کا ذکر ہے. خدا نے نئے عہد نامہ میں کلیسیا کو قیام بخشا ہے. ایماندار ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں. یہ الفاظ نئے عہد نامے میں بہت بار آئے ہیں. یہ غالباً 40 مرتبہ سے زیادہ بار آئے ہیں. یہاں پر ہم نے ازدواجی زندگی کا ایک خوبصورت منظر دیکھا ہے. ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس پر بات کی تھی، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. شادی شدہ زندگی کی تصویر بہت خوبصورت ہے. ایک سے بہتر 2 ہیں. شادی ایک الہی حکم ہے، اور یہ عمل الہی حکمت کے مطابق ہوتا ہے. 2 لوگ مل کر زمین پر خدا کو جلال دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. میں اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا، اور تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. خداوند بھی اس رشتے میں شامل ہوتا ہے تاکہ اس کی سلامتی اور خوشحالی کی ضمانت ہو. کسی نے ایک خوبصورت بات کہی کہ اس نے کہا کہ شادی میں 3 مل کر کام کرتے ہیں تاکہ ان 2 کو ایک بنائیں. ان 3 میں خداوند، شوہر اور بیوی شامل ہیں. خداوند شوہر اور بیوی کے رشتے میں شامل ہوتا ہے تاکہ ان دونوں یعنی شوہر اور بیوی کو ایک جسم اور ایک جان ہو جائے. صحیح، شاندار الفاظ ہیں. ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بائبل مقدس واضح بیان کرتی ہے کہ جو شخص نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ گناہ گار ہے. یہ بھی واضح ہے، ضروری نہیں کہ تہذیب یافتہ انسان اپنی گناہ کی فطرت سے آزاد ہو چکا ہو. ممکن ہے کہ اس کو آزادی نہیں بلکہ قواعد و ضوابط کی ضرورت ہو. آج کے دور میں آزادی سے یہ مراد ہے کہ ہم سڑکوں پر لوگوں کو لوٹ سکیں اور بیہودہ الفاظ کا استعمال کریں اور کسی بھی طرح اپنے آپ کا اظہار کریں. ہم جانتے ہیں کہ جہاں دوسروں کی آزادی شروع ہوتی ہے وہاں ہماری آزادی ختم ہوتی ہے. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. میرا سوال 5ویں اور 6ٹھی آیت سے ہے. 5ویں آیت ہے، بے دانش اپنا ہاتھ سمیٹتا ہے اور آپ ہی اپنا گوشت کھاتا ہے. 6ٹھی آیت ہے، ایک مٹھی بھر جو چین کے ساتھ ہو ان 2 مٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت ہو. ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ جی ان کی وضاحت فرما دیجیے. بے دانش اپنا ہاتھ سمیٹتا ہے اور آپ ہی اپنا گوشت کھاتا ہے. بے دانش اپنا ہاتھ سمیٹتا اپنا گوشت کھاتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے اور وہ خود ہی اپنے لیے مشکلوں کو کھڑا کرتا ہے. ایک مٹھی بھر جو چینی کے ساتھ ہو ان 2 مٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت اور ہوا کی چران ہو. یعنی ایک مٹھی چینی یہ 2 مٹھی محنت سے زیادہ بہتر ہے. اس کے معنی ہے کہ انسان کا آرام کرنا اس کے تھک جانے سے بہتر ہے. صحیح، ایک مٹھی سکون و چین 2 مٹھی محنت سے زیادہ بہتر ہے.
डॉक्टर फयाज, फिर 13वीं आयत में लिखा है, मस्कीन और दानिशमंद लड़का उस बूढ़े बेवकूफ़ बादशाह से जिसने नसीहत सुनना तर्क कर दिया बेहतर है, क्योंकि वो कैद खाना से निकलकर बादशाही करने आया। बावजूद ये कि जो सल्तनत ही में पैदा हुआ मस्कीन हो चला। मैंने सब जिंदों को जो दुनिया में चलते फिरते हैं देखा कि वो एक दूसरे जवान के साथ थे जो उसका जानशीन होने के लिए बर्पा हुआ। उन सब लोगों का, यानी उन सब का जिन पर वो हुक्मरान था, कुछ शुमार ना था। तो भी वो जो उसके बाद उठेंगे उससे खुश ना होंगे। यकीनन ये भी बुतलान और हवा की चरान है। इन अल्फाज के क्या माने उसने हैं? जिंदगी की उतार चढ़ाव का जिक्र किया कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। बुलंद पस्त और पस्त बुलंद होता है और लोगों की जिंदगी में हमेशा तब्दीली आती रहती है। और उसने उसकी बात की जो कैद खाना से निकलकर बादशाह बना, और एक बादशाह जो मुफलिस बना, उसके पास कुछ न रहा। वो इस बात से हैरान हुआ कि वो जो कैद से निकला वो बादशाह बना, और सब लोगों ने उसकी पैरवी की और दुनिया के सब लोग उस जवान के साथ थे। और उसने इस शख्स को जवान कहा क्योंकि वो बादशाह बनने के लायक नहीं था। और सुलेमान इस बात पर बहुत हैरान था कि कितने लोग इस जवान के साथ थे, जबकि वो कैद से निकला और बादशाह बना, और इसीलिए उसने उसे जवान कहा। और वो इसलिए भी हैरान था कि आज जो लोग उस जवान के साथ थे वो कल को निकलेंगे और उसके खिलाफ खड़े होंगे और इंतजार करेंगे कि उसकी जगह पर कोई दूसरा शख्स आए। और जिंदगी के उतार चढ़ाव से ये जाहिर होता है कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हम कहते हैं कि ये बर्तरी भी एक बुतलान है। उसने एक बादशाह की मिसाल दी, उसकी जिंदगी भी एक सी नहीं रही थी। जी हाँ, हुकूमत कायम नहीं रहती है, उसकी बर्तरी, उसका मुकाम और सब चीजें बुतलान हैं। सब चीजें जो उसके पास हैं वो बुतलान और हवा की चरान में सही। हैं। बादशाहों को याद रखना चाहिए कि उनसे पहले कौन बादशाह था। बिल्कुल अगर सही। सल्तनत हमेशा इससे पहले के बादशाहों के पास रह सकती थी तो बादशाह आने को वाले कैसे मिलती बादशाहों है? को कैसे मिलती? इसलिए अच्छा है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझे। कोई बादशाह, हुक्मरान या कोई सदर हो, ये याद रखें कि इससे पहले भी उस मुकाम पर और लोग थे और उसके बाद आने भी वाले। आएंगे। इसलिए खुदा का खौफ माने और उसके खौफ में चलें। खुदा को अपने सामने रखें और उसको राजी करें। अपने दिल की बात मसीह से कहें, उसको अपनी जिंदगी में शामिल करें और उसको एक मुकाम दें। भाई इसहाक 5वें बाब की तरफ बढ़ते हैं। वाज़ेह है कि इसमें किसी और मौजू पर बात हुई। जब तू खुदा के घर जाता है तो संजीदगी से कदम रख। उसने खुदा के पास उसके घर के जाने के मुतालिक बात की, क्योंकि शुनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बिये गुजरानने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हों। इन अल्फाज से क्या मुराद है? ये उन चंद अच्छी बातों में से एक है जो सुलेमान ने कही जब उसने अपनी अक्ल और जहानत से दुनिया की चीज़ों पर गौर किया और उसने देखा कि खुदा के लोग उसके मामले में उसके आगे लापरवाह थे। ये पाक चीजें कौन सी हैं? मेरा मतलब है कि हैकल के अंदर मौजूद होना ये एक अहम हिस्सा है। हैकल के अंदर मौजूद होना यहूदी इबादत का एक अहम हिस्सा है। सुलेमान ने हैकल को तामीर किया, सो उसने गौर किया कि लोग वहाँ लापरवाही से जाते हैं जैसे ही वो किसी आम जगह जा रहे हों। वो हैकल में यूँ जाते हैं जैसे किसी आम घूमने फिरने की जगह पर जा रहे हों कि सैर या तफरी के लिए। वो खुदा की पाकीज़गी का मुकाम था, वहाँ पर लोगों ने बहुत सी लापरवाही का मुजाहिरा किया। उसने एक और चीज़ पर गौर किया, लोग वहाँ अपने दिल से नहीं जाते थे बल्कि ये उनके लिए एक रस्म बन चुकी थी। लोग वहाँ अपनी मौजूदगी जाहिर करने जाते थे। सुलेमान ने उनसे कहा, जब तू खुदा के घर को जाता तो संजीदगी से कदम रख, यानी उसकी इज्जत करें और उस बात का ख्याल रखें कि हम किसी मामूली काम के लिए नहीं जा रहे और वही आपके जाने का मकसद हो। बहुत पहले मेरा ख्याल है कि पहले सैमुएल के 10वें बाब में लोगों के लिए लिखा है कि वो बैतएल को नहीं बल्कि बैतएल में खुदा के पास गए। ये दुरुस्त चीज़ है और भाई याद, आज तक मसीहत में इस बात को समझने की ज़रूरत है कि लोग सोचते हैं कि वो कलीसिया या ईमानदारों की जमात में जाते हैं। वो कहते हैं कि हम इबादत पर जाते हैं। जी, मेरा मकसद वो जगह नहीं बल्कि उस जगह पर मौजूदा शख्सियत होनी चाहिए। सुलेमान ने देखा कि लोग उस हस्ती के लिए ही नहीं बल्कि रस्मी तौर पर उस जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के दिलों में उस हस्ती के लिए कोई इज्जत नहीं। हैकल में जाना उनके लिए एक रस्म का मुतारिफ था। अफसोस आज सब इबादत में भी ऐसा ही होता है। नाम के मसीहत हैं, ये अपने होंठों से मसीह का इकरार करते हैं, सलीब का निशान बनाते हैं, पर मसलूब होने वाले मसीह को जानने से बहुत ही दूर हैं। उसके नताइज में सुलेमान ने कहा, संजीदगी से कदम रख, और उसने एक खूबसूरत बात कही, बोलने में जल्दबाजी ना कर। ये बहुत अच्छी नसीहत है।
पुराने अहदनामे के लिए और आज तक भी शिनवा होने के लिए जाना अहमकों से ज़बिये गुजारने से बेहतर है। याद रखें कि एक दिन सैमुअल नबी ने साउल बादशाह को तंबी की और कहा, देख फर्माबरदारी कुर्बानी से बेहतर है। खुदावन ने सैमुअल के वसीला से उसको तंबी की, देख फर्माबरदारी कुर्बानी से बेहतर है। ये बहुत ही अहम बात है। जब साउल को मालूम हुआ कि सैमुअल को आने में देर है तो उसने जल्दी की। वो चाहता था कि कुर्बानी चढ़ाए और खुदावंद इससे खुश नहीं हुआ। गालबन पहले सैमुअल के 15वें बाब में इस वाक़या का जिक्र मिलता है। यहाँ असल मसला ये है कि लोग खुदा की हजूरी में वो करते हैं जो उनकी नज़र में दुरुस्त हो। याकूब के खत में लिखा है, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा। यहाँ सुलेमान कहता है कि खुदा की हजूरी में जल्दबाजी में कुर्बानी चढ़ाने से पहले सुने, कि बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा की हजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर है। शायद कोई ये कहे कि मसीह तो ईमानदारों में मौजूद है। मैं कहता हूँ कि सोचे खुदा का रुतबा कहाँ है और हमारा कहाँ। नए अहदनामे में गीत गाना भी कुर्बानी चढ़ाने के मुतरादिफ है, जैसे कि हम की कुर्बानी, रूहानी कुर्बानी। अक्सर औकात हम बड़ा बोल बोलते हैं, मैं नहीं जानता। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि अगर खुदावंद आकर मुझसे पूछे, क्या तू अपने अल्फाज से वाकिफ है? तू जो करता है इनको मानता है? ऐ खुदावंद, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। वो पूछे, क्या तूने वाकई अपनी जिंदगी मुझे दी? जब लोग मुझसे नफरत रखें तो भी मैं तेरी खातिर जिंदगी गुजारूंगा। कभी कभार हम बहुत बड़े अल्फाज बोल देते हैं, मगर लिखा है उनका दिल मुझसे दूर है। इसके नतीजे में हम जो कहते हैं उसका उल्ट करते हैं। खुदा हमें वो फजल अता करे जब हम खुदा उनकी हजूरी में जाएं तो एक इज्जतदार मुकाम हासिल करें। हम वक्फे से वापस आकर मुताले में आगे बढ़ेंगे। अजीज नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अजीज नाजरीन, हम वक्फे के बाद वाइस की किताब के 5वें बाब का मुताला करने के लिए दोबारा हाजिर हैं। डॉक्टर फयाज, चौथी आयत में लिखा है, जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं है। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। उसने मन्नत की बात की। नए अहदनामे में मन्नत का क्या बेशक पुराने अहदनामे में लोग खुदा के हजूर मन्नत मानते थे और ये मूसा और शरीयत के वक्त की बात है। मूसवी शरीयत के मुताबिक इंसान के पास वो काम करने की सकत होनी चाहिए, और इसमें लिखा था कि तू ये कर तो तू जिंदा रहेगा। और उस शरीयत के मुताबिक इंसान में ये ताकत है कि वो ये सब काम करे, और इसलिए इंसान उनको मानता था। और एक शख्स कहा करता था, खुदावंद मैं तेरे लिए ये काम करूंगा, और जब मैं तेरे लिए काम करूंगा तो तू मेरे लिए फलां फलां काम कर। पर नए अहदनामे में ऐसा कुछ नहीं है। दर हकीकत हमें यहाँ पर रस्मी इबादत करने के लिए तंबी की गई है। जैसा कि भाई ने कहा, खुदाम की हजूरी में जल्दबाजी से गुरेज करें, वो ना कहें जो आप नहीं कर सकते। जब कोई जल्दबाजी में मन्नत माने और फिर सूरत हाल पर दोबारा गौर करे तो उसे महसूस होता है वो मन्नत पूरी नहीं कर सकता, तो वो खुदा से माफी मांगता है कि उसने सोच समझ कर नहीं बोला। देखें, ऐसा नहीं होता। जो भी कहें पहले उसे सोचें, क्योंकि जब आप कोई मन्नत माने तो आपको चाहिए कि उस मन्नत को पूरा करें। इससे बेहतर है कि मन्नत ही ना माने। ऐसा न हो कि मानकर पूरा ना कर पाएं। और इससे हम बहुत ही अच्छा सबक सीखते हैं। और मसीहत में मन्नतें नहीं होती, तो भी इसका ये मतलब नहीं कि हम इन मामलात में संजीदा ना हों, क्योंकि आप खुदावंद को ये तो नहीं कह सकते कि ए खुदावंद मुझे इस काम में मदद कर, जबकि आप किसी और काम में वक्त सर्फ करें। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जो भी कहें अपने पूरे दिल से उसको मानें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। और आप जो भी मन्नत मानें उसे खुदावंद के लिए पूरे दिल से पूरा लोग करें। मन्नत मानकर गलत रवैया कायम करते हैं। मैंने ये देखा और सुना। मिसाल के तौर पर एक माँ कहती है कि अगर मेरा बेटा इतने नंबर ले ले तो मैं एक मखसूस रकम खुदा के घर में दूंगी, या फिर फलां के पास जाकर उसको कुछ पैसे दे दूंगी, या फिर मैं यतीम को खाना खिला दूंगी या कुछ खरीदूंगी। यानी इससे पहले कि वो खुदा को दे, वो चाहती है कि पहले खुदा उसको दे। कुछ मतलब कि वो खुदा के साथ सौदा करते हैं। आप खुदा ये के साथ बहुत सौदा मुश्किल है। करते हैं। अगर खुदा मेरे लिए फलां काम ना करे तो मैं भी काम नहीं करूंगा। ये तिजारत है। अगर खुदा वो काम ना करे तो क्या आप उसको ना देंगे? आप तभी उससे मोहब्बत रखेंगे जब वो आपसे मोहब्बत रखे। खुदा के साथ ऐसा सौदा करना एक दुनियावी सोच है और ये तिजारत की सोच है।
खुदा हमारे साथ ऐसे पेश नहीं आता। ऐसा उसने नहीं। हमसे मोहब्बत रखी। उसने ऐसा नहीं सोचा कि हम उससे पहले मोहब्बत रखें। और एक बात भी खतरनाक ख्याल है कि खुदा सौदागर है। शैतान हमारे जहन में ये ख्याल पैदा करता है। जी बिल्कुल। और खुदा ने अपनी सब कीमती चीज हमें दी। उसने अपना इकलौता बेटा मसीह हमें बख्श दिया। वो देगा नहीं बल्कि हमें दे चुका है। खुदा सौदागर नहीं है कि वो सौदा करे, शैतान और आज सौदागर के है। दौर में मन्नत मानने का ख्याल गलत है जी और ये गलत तासुर है और ये खुदा की तहकीर है। बिल्कुल। आखिर में हम उनको खुदा के लिए पूरा नहीं करते बल्कि उन जगहों पर देते हैं जिनका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल। हम कहते हैं हमने खुदा को दिया क्योंकि खुदा ने हमें दिया। अगर खुदा हमें ना देता तो हम उसको ना दे सकते। सही। अगर वो हमें दे तो हम उसको देंगे। लिहाजा खुदा के लिए ऐसा सोचना दुरुस्त नहीं। चलिए मेहमानों से अब उनका सवाल जानते हैं। आपने कहा कि सुलेमान ने वाइस की किताब लिखी और हमने कहा कि उसने खुदा से दूर होकर अपनी हिकमत का इस्तेमाल किया। फिर उसने खुदा और उसके हजूर बंदगी के साथ आने के बारे में किस तरह लिखा? सही, बहुत ही अहम सवाल। मैं कहूंगा कि सुलेमान हर दौर में हिकमत वाला शख्स था। खुदा ने उसे हिकमत अता की। उसने अपने ज़ाती ख्यालात लिखे। इसमें भी हमें अच्छी बातें मिलती हैं। जब हम किसी मुसन्निफ की किताब को पढ़ें, वो गैर ईमानदार हो, कोई नावल निगार या फलसफी, उसकी बातों में मालूमात होती है। देखें, ये आम बात है, लेकिन हर चीज़ अच्छी नहीं होती। और सुलेमान ने वाइस की किताब लिखी। उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं और इसके 3 अबवाब बहुत ही शानदार हैं। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने इसमें अकेलेपन के बारे में सीखा। 1 से 2 बेहतर हैं। हम इसे खुदा और ईमानदार से रफ़ाकत और शादी के रिश्ते के लिए कह सकते हैं, क्योंकि तहरी डोरी जल्दी नहीं टूटती। ये खूबसूरत बाब है। इसमें अज़दवाजी ज़िंदगी और ईमानदारों के साथ रिश्ता कायम करने की बात है। 5वें बाब में हमारे लिए तंबीह है कि रस्मी इबादत ना करें और खुदावंद की हजूरी में तमाम बंदगी और ताज़ीम के साथ हाजिर हों। और खुदावंद के हजूर आप सोच समझ कर बोलें। ये खूबसूरत हिस्सा है। और इसके 9वें बाब में उस गरीब मगर दाना शख्स का जिक्र है जिसने अपनी हिकमत के साथ पूरे शहर को बचाया। ये सुलेमान के अल्फाज हैं और ये बाइबल मुकद्दस का ऐसा हिस्सा है जिसमें हमें निशान मिलते हैं और खुदावंद यीशु मसीह में उसकी तकमील हुई है। ये इंसानी हिकमत से कही बातें हैं। इनमें कुछ बातें दुरुस्त नहीं, लेकिन फिर भी सुलेमान दुनिया में सबसे ज्यादा दाना था और इसीलिए उसकी किताब में बहुत सी अच्छी बातें मिलती हैं। सही। 5वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, अगर तू मुल्क में मस्कीनों को मजलूम और अदलो इंसाफ को मतरूक देखे तो इससे हैरान ना हो, क्योंकि एक बड़ों से बड़ा है जो निगाह करता और कोई उन सब से भी बड़ा है। जुल्म और बेइंसाफी के दौर में यह हुक्म है कि ईमानदार खौफ न खाए। क्यों? भाई याद हम सिर्फ इस वक्त के मुंतजिर हैं कि मसीह आकर सारी दुनिया पर बादशाही करे, तब पूरी दुनिया में हकीकी इंसाफ होगा। खुदा की एक सल्तनत है, उसने अपनी सल्तनत को छोड़ा नहीं है। ये बहुत खूबसूरत बात है। 8वीं आयत में बहुत खूबसूरत बात बयान की गई है कि तू इससे हैरान ना हो, क्योंकि एक बड़ों से बड़ा है जो निगाह करता है। जुल्म करने वाला बड़ा होता है, पर उससे भी बड़ा मौजूद है। दर हकीकत उन सब से बड़ा एक ही है, जो हमारा अजीम खुदा है। जब मैं ये जान जाऊं कि मेरा मामला खुदा के पास है तो मुझे तसल्ली होती है। इसीलिए भाई अयाद, मैं आज तमाम नाजरीन को, ये किसी भी मुल्क से हों, ये उनको दावत देता हूं कि जब भी वो जुल्म और नाइंसाफी से गुजरे महसूस करें तो अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएं और अपना मुकदमा उसको सौंप दें, ना कि किसी हुकूमती अदारों या जजों को। हमारे मामला किसी बड़े के हाथ में नहीं, बल्कि बड़ों से भी बड़ों के हाथ जो में उन है। सबसे बड़ा है, वो साबिर है और वक्त आने पर सबको अजर देगा। सही वक्त पर। डॉक्टर फयाज, 10वीं आयत में लिखा है, जर दोस्त रुपए से आसूदा ना होगा और दौलत का चाहने वाला इसके बढ़ने से सिर ना होगा। ये भी बुतलान है। जब माल की फरावनी होती है तो उसके खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं और इसके मालिक के सिवा इसके कि इसे अपनी आंखों से देखे और क्या फायदा है। क्या इस कहेंगे? हिस्से में 10 ता 17वीं आयत में उसने दरअसल मालो दौलत के मसाइल के बारे में बात की, क्योंकि मालो दौलत मसला पैदा करते हैं। कोई अमीर से इसलिए हसद नहीं करता कि वो मुफलिस और गरीब है। उनके माल की फरामानी उनके लिए मसला है और इसमें माल से पैदा होने वाले मसलों का जिक्र है। मैं इन आयात को पढ़ूंगा, पर पहले हम इससे आसूदा नहीं होते। सही। जर दोस्त रुपए से आसूदा ना होगा और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से सिर ना होगा, ये भी बुतलान है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि पैसे से एक दौलतमंद को बहुत से फ़ायदे होते हैं।
اور خوش آمد کرنے والے اس میں سے اپنا حصہ چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں اس شخص سے محبت ہے بلکہ انہیں اس کے پیسوں میں سے حصہ چاہیے۔ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں اور اس کے مالک کو کہ سوائے اس کے کہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھے اور کیا فائدہ۔ تیسری بات، مال بے سکونی کا باعث ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ محنت کی نیند میٹھی ہے، جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے وہ گھر جا کر آرام سے میٹھی نیند سوتا ہے۔ یا پھر ایسا ہو کہ بیوی کے کھانا تیار کرنے سے پہلے وہ سو گیا ہو، اس کی نیند میٹھی ہے۔ لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی، اور میں کہوں گا کہ دولت مند سکون میں نہیں ہوتا، وہ اپنی دولت سے پریشان رہتا ہے کہ وہ اس کو کیسے بڑھائے اور اس کو مارکیٹ کے ریٹ سے پریشانی رہتی ہے۔ چوتھی بات کہ دولت اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، اور یہ اپنے مالک کو نقصان پہنچا سکتی ہے جو اسے جمع کرتا ہے۔ یہ بلائی عظیم ہے، یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے۔ دولت اپنے مالک کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جب سٹاک مارکیٹ میں مندی ہو اور وہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے مالک کو نقصان پہنچتا ہے، اور اکثر میں کہوں گا کہ دولت کی فراوانی مالک کو عیاش بنا دیتی ہے اور وہ اس کا استعمال عیش و عشرت کے لیے کرتا ہے۔ یہ مسئلہ دولت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنی دولت کو کھو سکتا ہے، اور جب اس کی اولاد ہو تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور سلیمان نے، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دولت کی فراوانی کے بہت سے نقصانات کا بیان کیا جس سے ہم غریب ہوتے ہوئے بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ امیر اور دولت مند سے کبھی حسد نہ کریں۔ مطلب کہ چوتھے باب کا آغاز ظلم اور سماجی ناانصافی کی بات سے ہوا، اور پانچویں باب کا اختتام دولت اور پیسے کے مسائل پر ہوا۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ایماندار کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھی وہ خداوند میں مسرور رہتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ زیادہ مال کے ساتھ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے پاس دولت ہے پر ان کے کئی مسائل ہیں، اور اکثر لوگ جن کے پاس پیسے نہیں وہ دیندار ہے اور ان کے دل و جان میں بہت خزانے موجود ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم قسط کے اختتام پر ہیں، چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ لکھا ہے، اگر تو ملک میں مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو، کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے اور کوئی ان سے بھی بڑا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہر حال میں جو بھی ہو، خدا سب سے بڑا ہے، وہ سب کچھ ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے اور ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے۔ صحیح۔ مجھے اس بات سے بہت تسلی ملی کہ دنیا میں جتنا بھی ظلم ہو، حکومت اور اس کے لوگ کتنا بھی ظلم کریں، ایک دن خداوند یسوع آئے گا اور زمین پر بادشاہی کرے گا، اور اس وقت سلامتی ہوگی اور کوئی ظلم و جبر نہ ہوگا۔ صحیح۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ رشتے ازدواج میں 3 مل کر 2 کو ایک جان بناتے ہیں۔ خدا شوہر اور بیوی کے ساتھ شامل ہو کر ان دونوں کو ایک بناتا ہے، اور اس رشتے میں خدا کا ہونا بہت اہم ہے۔ صحیح۔ مجھے 5ویں باب کی دوسری آیت بہت پسند آئی، بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلی آپ کا قسط میں آپ سے شکریہ۔ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا برکت دے۔